वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम जो हमारे सेल्स के और परचेज के ट्रांजेक्शन थे, जो कि हमने इसके ठीक पहले की वीडियो में प्रैक्टिस किए थे कि कैसे सेल को डीआर और सीआर लिखते हैं, कैसे परचेज ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर लिखते हैं। अब हमें उन्हीं ट्रांजेक्शन को, उन्हीं एग्जांपल्स को अब हम टैली में कैसे फीड करते हैं, ये चीज हम सीखने वाले हैं। तो किस तरीके से हमारे सेल के परचेज के जो ट्रांजेक्शन थे वो टैली पे कैसे फीड किए जाएंगे, अब हम ये सीखने वाले हैं। क्योंकि इसके ठीक पहले जो रिक्वायरमेंट थी वो ने पढ़ ली। हमने पहले ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर करना सीख लिया, नंबर एक। नंबर दूसरा, ट्रांजेक्शन को डीआर और सीआर करने के बाद जब टैली फीड करने जाते हैं तो लेजर बनाने पड़ते हैं। तो लेजर एक्टिविटी में सीख ली है, उसके बाद हमको डिस्कस करना होता है बाउचर, जो कि बाउचर एक्टिविटी में सीख चुके हैं। अब हम इसको सीधे टैली पे फीड कर सकते हैं। जैसा कि पहला जो ट्रांजेक्शन है हमारे सामने वो है सेल का, और इसके आगे ठीक लिखा हुआ है कि जो सेल्स के ट्रांजेक्शन होते हैं वो जाते हैं सेल्स बाउचर के अंदर, जिसकी शॉर्टकट की टैली में क्या होती है, F8। और ट्रांजेक्शन को पास करने के लिए हम कहां जाएंगे, हम जाते हैं अकाउंटिंग बाउचर के अंदर। ये लिखा हुआ है, हम कहां जाएंगे, बाउचर्स के अंदर। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे बाउचर अकॉर्डिंग टू ट्रांजेक्शन, फिर उसमें डीआर से लेजर फिल करेंगे, अमाउंट डालेंगे और उसको सेव कर लेंगे। F2 का यूज करके हम उसकी एंट्री भी चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें वो एंट्री देखनी है तो डे बुक करके एक ऑप्शन आता है प्राइम में, सीधे वहां से हम जाकर के डे बुक से सारी एंट्री दे सकते हैं। यहाँ पे F2 से हम डेट चुन सकते हैं, मतलब किसी एक डेट की एंट्री दे सकते हैं। ऑल्ट F2 से मल्टीपल रेंज की एंट्री दे सकते हैं। ऑल्ट F1 से उसको डिटेल में दे सकते हैं। F4 से हम किसी एक सिंगल बाउचर की एंट्री दे सकते हैं। इस तरह की रिपोर्ट्स भी यहाँ बनती है, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। ऐसे ही अगर डे बुक से ही आपको कोई एंट्री मॉडिफाई करनी हो तो वहां से ऑल्टर भी कर सकते हैं, और अगर डिलीट करना हो तो वहां से डिलीट भी कर सकते हैं। तो अब ये सारी एक्टिविटी हम टैली पे करके देखेंगे। तो पहले इन 4 ट्रांजेक्शन को हम टैली पे फीड करते हैं। इसके चलते हैं हम टैली प्राइम की विंडो पे, और ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ट्रांजेक्शन के अंदर बाउचर्स नाम का ऑप्शन, यहाँ एंटर करेंगे। और सबसे पहले देखिए हमारी आंखों सामने, हमारी आंखों के सामने सेल बाउचर ओपन है, हमें सेल पे ही एंट्री पास करनी है। एंटर करेंगे। अब देखिए डीआर और सीआर आ रहा है। मैं फिर बता दूं, ये एंट्री किस पे है, एज बाउचर पे। अगर आप में ये मोड ना आ रहा हो तो कंट्रोल H प्रेस करिए, एज बाउचर लीजिए। और अगर डीआर सीआर ना आ रहा हो तो F12 प्रेस करिए, और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन आता है यूज सीआर डीआर इंस्टेड ऑफ टू बाय ड्यूरिंग एंट्री, इसको यस करना है। तो ये चीजें विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद के ऑप्शन चाहे तो आप नो 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 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए पहला ट्रांजेक्शन पास करते हैं। पहले डीआर करना है कैश, तो बैक करते हैं और यहाँ पे एंटर करते हैं कैश। बैंक और कैश 2 लेजर आ रहा है, राइट हैंड साइड में देखिए लेजर, लिस्ट ऑफ लेजर आ रहा है, बैंक और कैश आ रहा है। तो यहाँ पे हम लेंगे कैश, डेबिट का अमाउंट 20,000 रुपीज, एंटर करेंगे। सीआर में आएंगे और लिखेंगे सेल, एंटर करेंगे। ये नरेशन आ रहा है, नरेशन लिखना चाहे तो लिखे, नहीं लिखना है छोड़ दीजिए। अभी हमें नरेशन नहीं लिखना है इसलिए एंटर कर देंगे। ये देखिए आ गया एक्सेप्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि टैली में कोई भी चीज सेव करनी हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे वाई प्रेस कर दे या एंटर कर दे, ये ट्रांजेक्शन का सेव हो जाएगा। जैसे सेव होगा देखिए सेल का नंबर 2 आ जाएगा, मतलब कि एक नंबर की सेल पे ट्रांजेक्शन फीड हो चुका है। चलिए दूसरा ट्रांजेक्शन फीड करते हैं। बैंक का ट्रांजेक्शन है, बैंक डीआर होगा 25,000 रुपीज से और सेल सीआर होगा 25,000 रुपीज से। ये हमारा एक दूसरा ट्रांजेक्शन वहां पर डीआर और सीआर करके लिखा गया है। तो डीआर करेंगे बैंक को, 25,000 अमाउंट डेबिट में लिखेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए ये इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि जो बैंक है उसका चेक नंबर क्या है, चेक की डेट क्या है, किस बैंक की चेक है, इस तरह की इंफॉर्मेशन यहाँ मांग रहा है। बल हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो एंटर एंटर करते हुए हम इसको खाली पास कर देंगे। फिर सीआर में आएंगे और सेल्स लिखेंगे, एंटर करेंगे, अमाउंट अपने आप आ जाएगा। फिर एंटर करेंगे, नरेशन पूछेगा, नरेशन नहीं फिल करना है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट की विंडो आएगी, ये देखिए नीचे कॉर्नर पे आ रहा है एक्सेप्ट, और एंटर कर देंगे, एंट्री सेव हो जाएगी। इस तरीके से सेल के 2 ट्रांजेक्शन पास कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए परचेज की 2 अप्रैल डेट चेंज करनी है, और डेट चेंज करने का शॉर्टकट हमें मालूम है, अभी पढ़ के थ्योरी में आए हैं, F2। अगर नहीं मालूम है तो फिर समझ लीजिए F2। हम कीबोर्ड से F2 प्रेस करेंगे तो 1 तारीख के आगे ठीक 1 तारीख बढ़ जाएगी, और 2 अप्रैल 2021 लिख करके आ रहा है, एंटर कर देंगे तो डेट चेंज हो जाएगी। फिर एंटर करेंगे 2 अप्रैल को, ये देखिए एंट्री कहाँ जाएगी, परचेज में, क्योंकि अब जो 2 ट्रांजेक्शन है वो परचेज के हैं। ये कैश से परचेज है 10,000 रुपए की, तो यहाँ वापस आएंगे, F9 प्रेस करेंगे,
ये आ गया आपका मोड कौन सा, इनवॉइस वाला। हमें कहाँ करना है, एज वाउचर मोड। तो क्या करेंगे, कंट्रोल एच प्रेस करेंगे, एज वाउचर मोड लगाएंगे, एंटर करेंगे और अब सीआर में लेंगे कैश। क्या लेंगे बेटा, कैश। और 10,000 रुपीज लेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, परचेज लेंगे, एंटर करते नरेशन पे आएगा, एंटर करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे। ये रहा हमारा परचेज का भी एक ट्रांजेक्शन पास हो गया। ऐसे ही हम परचेज का दूसरा जो ट्रांजेक्शन है बैंक का है 15,000 रुपए का, यहाँ पे लेंगे बैंक, 15,000 रुपीज लेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पे चेक की इंफॉर्मेशन मांग रहा है, एंटर करते हुए हम चेक की इन्फॉर्म भर सकते हैं। वहां पर इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम नहीं भर रहे हैं। डीआर पे आएंगे, परचेज लेंगे, एंटर करेंगे, नरेशन आएगा और आखिरी में क्या कर देंगे, हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो एंटर करेंगे, एंटर करते इसको सेव कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ट्रांजेक्शन पास कर लिया। ध्यान रखिए, आप चाहें तो सीआरडीआर मोड पे एंट्री करें और चाहें तो आप 2 and बाई मोड पे एंट्री कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है, डिफरेंस कुछ भी नहीं होता, डिफरेंस कुछ भी नहीं होता। बस केवल क्या होगा, जहां पे सीआर है वहां पे 2 लिख करके आ जाएगा, जहां पे डीआर है वहां बाई लिख के आ जाएगा। क्योंकि टैली में या यू कह ले अकाउंटिंग में, बल्कि अकाउंटिंग में सीआर को लोग 2 और डीआर को लोग बाई भी कहते हैं। तो कुछ लोग सीआर को 2 और डीआर को बाई इस तरीके से एंट्री करते हैं और कुछ लोग उसको सीआर और डीआर करके भी एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से हमने ये चारों ट्रांजेक्शन करने सीख लिए। अब इसकी जो रिपोर्ट एक्टिविटी है, कैसे ऑल्टर करते हैं, कैसे मॉडिफाई करते हैं, ये सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।